पानी धरती पर जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक है, जिसकी पूर्ति नदियों के अलावा बारिश और भूजल से पूरी होती है। लेकिन अब ये प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इनके संरक्षण की, जिसका एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके द्वारा पेयजल संसाधनों पर बोझ कम करने के साथ साथ भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। इस वक्त मॉनसून का सीजन है, तो आइए देखते हैं कैसे आसानी के साथ हम जल संचयन कर अपनी और प्रकृति की मदद कर सकते हैं। मानसून धरती की प्यास बुझाने का एक प्राकृतिक चक्र, जिससे नदियों और खासकर भूजल की पूर्ति होती है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, सड़कों के जाल और कंक्रीट ने भूजल रिचार्ज के इस प्राकृतिक तरीके में रुकावटें पैदा कर दी। नतीजा कम रिचार्ज और ज्यादा जल दोहन से भूजल स्तर में गिरावट आती चली गई। हमारी गलतियों से ही बने इस असंतुलन को दूर करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इनमें से एक पुरानी तकनीक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये तकनीक खेतों आदि में तालाब और पिट्स बनाकर अपनाई जाती रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में घरों और दफ्तरों में बहुत आसानी से बारिश के पानी को इकट्ठा कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, या फिर उससे भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। नई दिल्ली स्थित पर्यावरण से जुड़ी स्वयंसेवी संस्था विज्ञान व पर्यावरण केंद्र CSE लंबे समय से वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काम करती आ रही है। संस्थान ने अपने परिसर में भी कई तरह से जल संचयन तकनीक के मॉडल तैयार किए हैं। It's a catching rain and using it in different ways. It can be like just holding the water in some tank, like you have a Syntex tank at your home or a cement tank. So it can be just holding the water and reusing it for your non-potable purpose like flushing, irrigation, cleaning, mopping. And in some places, in dry areas, it is also used for drinking, but with a proper filtration. Or it can be recharging your groundwater. वर्षा जल संचयन का मतलब होता है किसी माध्यम के द्वारा बारिश के पानी को जमा करना। CSE भवन में छतों से पानी परनालों के माध्यम से एक छोटे तालाब में जमा होता है। यहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी पाइप के माध्यम से रिचार्ज वेल में पहुँचता है। रिचार्ज वेल या पिट में गिट्टी और रोड़ियां भरी जाती हैं, जो फिल्टर की तरह काम करती हैं। साथ ही इन कुओं में 10 मीटर गहरे पाइप्स भी लगाए गए हैं। पानी भरने पर इन पाइप्स के द्वारा पानी सीधा जमीन के अंदर पहुंचता है, जिससे आसपास का भूजल स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा परिसर में बारिश के पानी के लिए अलग अलग स्थानों पर सोकवे पिट्स यानी गड्ढे बनाए गए हैं। परिसर का पानी भी इन पिट्स से रिस कर भूजल रिचार्ज के काम आता है। Just simply make small pits, soak pits, like what we have, small circular soak pits you must have seen, those designed RCC slabs. So these are small pits through which you can just recharge your groundwater. So one way can be that you can make simple, economic, small soak pits, or you can make big recharge wells, diverting your roof water or your garden water or your parking lot or your paved surface, unpaved surface, anything. This pandemic has shown us that how important it is that actually to conserve water or harvest water. CSE ने अपने परिसर में किचन और शौचालय से निकलने वाले पानी को भी रीयूज करने के प्लांट लगाए हुए हैं, जिन्हें रोड़ी गिट्टी और खास पौधों की सहायता से साफ कर कई तरह के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आसान और कम लागत की प्रणाली है। बस जरूरत है अपने घरों या दफ्तरों की छतों से निकलने वाले पानी को किसी तरह रोक कर रखना, जिससे हम अपने आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर बनाए रख सकते हैं और साथ ही पीने के अलावा अन्य कार्यों में बारिश के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरी सावधानी और विशेषज्ञों की मदद से सही फिल्टर लगाए जाएं, तो ये पानी पीने के भी काम आ सकता है।